नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार और रिवीजन करते हैं कि पुरुष किसे कहते हैं। उत्तम पुरुष के 3 शब्द होते हैं, अहम, आवाम, वयम। अहम का मतलब मैं, आवाम मीन्स हम दोनों और वयम मीन्स हम सब। मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम। त्वम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों और यूयम मीन्स तुम सब। इस प्रकार से उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्ता के विषय में हमने जाना, और इन उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्ता के अलावा जितने भी कर्ता होते हैं वो सब प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। तो आइए हम जानते हैं क्या कि आज हम कर्म के विषय में जानेंगे और पठ धातु क्रिया से संबंधित। ठीक है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले पठ धातु देख लेते हैं हम, जिससे हमें अनुभव हो जाए। देखिए, ये है लट लकार। लट लकार है, लट लकार है मीन्स कौन सा काल? वर्तमान काल। कौन सा काल? वर्तमान काल, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, ये पठ धातु, पठ का मतलब पढ़ना, पठ का मतलब पढ़ना। अब यहां पर लिख रहा हूं एक वचन और ये द्विवचन, ठीक है, और ये बहुवचन, बहुवचन, ये पुरुष। ठीक है, जैसे हमने वद धातु पढ़ी थी। वद धातु एक बार रिवीजन करते हैं। वदति, वदतः, वदन्ति, वदसि, वदथः, वदत, वदामि, वदावः, वदामः। उसी प्रकार से हम पठ धातु की बात कर रहे हैं। तो देखिए, पुरुष प्रथम है, मध्यम है और उत्तम है। जैसे हमने वद धातु याद की है वैसे ही पठ धातु है। कैसे? देखिए, पठति, ठीक है, पठत और पठन्ति और पठन्ति। नेक्स्ट है पठसी, पठथः, पठत और पठामि, पठावः, पठामः। अब ध्यान देना आप, मैंने क्या बताया था आपको एक नियम कि जैसा करता वैसी क्रिया। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं जैसे अहम लिख दिया और यहां पर ब्लैंक है, क्या आएगा? कर्ता क्या है? उत्तम पुरुष, एक वचन है, तो जो क्रिया है वो भी उत्तम पुरुष एक वचन की होगी। तो हम क्या लिखेंगे? पठान। ये हमारा आंसर राइट। नेक्स्ट है, मान लीजिए मैंने यहां लिखा आवाम। ध्यान दीजिए, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है। आवाम का मतलब होता है हम दोनों। तो हम दोनों, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन है तो उत्तम पुरुष एक वचन पठामि, उत्तम पुरुष द्विवचन पठावे। तो वी विल राइट हियर पठावः। ये आंसर हो गया हमारा। आवाम पठावे, हम दोनों पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जैसे मैंने यहां पर सब्जेक्ट लिखा वयम, उत्तम पुरुष बहुवचन का करता, वयम का मतलब हम सब, और यहां पर उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया होगी पठामः। उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया क्या होगी? पठामः, वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। उत्तम पुरुष बहुवचन का करता तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया, उत्तम पुरुष द्विवचन का करता तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया। ठीक है, ये हम सीख चुके हैं। अब इसी के अनुसार जैसे मैंने यहां से रफ कर दिया, ठीक है, और अब यहां पर हमें क्या करना है? ऐसे क्या करना है? अब क्रिया को देख करके हमें कर्ता लिखना है। क्रिया क्या है? पठामि। देखिए, उत्तम पुरुष है और पठामि एक वचन है, तो हमें उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता यहां पर लिखना है अहम। क्या लिखना है? अहम। पठावे उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता क्या लिखना है हमें? आवाम। पठामे उत्तम पुरुष बहुवचन का क्रिया है। देखिए, उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता क्या लिखेंगे? वयम। क्या लिखेंगे? वयम। ठीक है, तो अहम, आवाम, पठन। जिस पुरुष का कर्ता उसी पुरुष की क्रिया।
जिस पुरुष की क्रिया उसी पुरुष का कर्ता, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मध्यम पुरुष देखिए, क्या मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में पहले लिख देता हूं, देखिए यहां पर त्वम लिखा मैंने, आप मन में गेस कीजिए क्या आएगा। नंबर 2 युवाम, आपको गेस करना है कि यहां पर आंसर क्या आएगा। और नंबर 3 यूयम, यहां पर आंसर क्या आएगा ये आपको गेस करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं त्वम क्या है। मध्यम पुरुष एक वचन है, तो आपका आंसर आ गया होगा मध्यम पुरुष एक वचन पठसी, आपका आंसर आ गया होगा। यहां पर मध्यम पुरुष एक वचन पठसी होगा। यहां पर युवाम है, मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता है। युवाम का मतलब तुम दोनों, तो युवाम का मतलब तुम दोनों होता है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या होगी, पठता है। आपका आंसर मेरे से पहले ही आ गया होगा। यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता, यूयम का मतलब तुम सब, तो यहां पर बहुवचन देखिए, मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, पठत, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। तो इस प्रकार से हमारा तीनों क्वेश्चन राइट। जब क्रिया के स्थान पर, जब क्रिया के स्थान पर ब्लिंक दिया हुआ हो, रिक्त स्थान दिया हुआ हो, तो मैं कर्ता को देख करके वो क्रिया फिल करनी। कर्ता के स्थान पर रिक्त स्थान हो तो हमें क्रिया को देख करके कर्ता लिखना है। क्यों? क्योंकि कर्ता के अनुसार ही क्रिया चलती है, और क्रिया को करने वाला कौन होता है, कर्ता। क्रिया दी हुई है तो क्रिया जिस पुरुष और वचन में है, कर्ता भी उसी पुरुष वचन में होगा, क्योंकि क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। कर्ता मान लीजिए जिस पुरुष और वचन में है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन में होगी, क्योंकि कर्ता ही क्रिया को करने वाला होता। इसलिए बताया गया कि जैसा कर्ता वैसी क्रिया, जैसी क्रिया वैसा कर्ता। समझ गए होंगे। अब प्रथम पुरुष की बात करते हैं। प्रथम पुरुष में आता है कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्ताओं को छोड़ करके प्रथम पुरुष आता है। आज हम दूसरी धातु इसीलिए लेकर के आए कि एक धातु का और हम ज्ञान करें और अभ्यास करें, तो एकदम क्लियर हो जाए। अब आगे देखिए प्रथम पुरुष नंबर 1 2 3। प्रथम पुरुष में अब केवल नाम लिख देता हूं मैं, नाउन वर्ड्स। जैसे यहां पर लिख दिया मैंने श्याम है, यहां पर लिख दिया मैंने श्याम है, गणेश है और च, यहां पर श्याम है, गणेश है, सुरेश है, च, ये लिख दिया। अब हिंदी में कैसे लिखते इसको, श्याम और गणेश। ध्यान देना, यहां पर एक शब्द के पहले और आया है। अब संस्कृत में लिखेंगे तो जो और का जो शब्द होता है संस्कृत में च होता है, तो और के बाद वाला जो शब्द होता है इधर वाला, तो इधर हम च लगा देंगे। ठीक है, इधर क्या लगा देंगे, च लगा देंगे। तो इस च का रोल ये है, और जिस शब्द से पहले है च, उस शब्द के बाद में यूज करेंगे। तो इसका मतलब श्याम है, गणेश है, च, श्याम और गणेश हिंदी में हम पढ़ेंगे। संस्कृत में हमें ऐसे लिखना है। एक से अधिक जो शब्द आते हैं, दो आते हैं तो दो शब्द के बाद में हमें च लिखना है। तीन शब्द है तो तीन शब्द के बाद में च लिखना है। लेकिन जब हिंदी में उच्चारण करते हैं तो एक शब्द से पहले हम और लगा देंगे। जैसे श्याम है, श्याम, गणेश और सुरेश। जिस शब्द से पहले हम और का यूज करते हैं संस्कृत में, उस शब्द के बाद में च का यूज करेंगे। इस प्रकार च का हम यूज करते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब आगे देखिए, श्याम एक है, प्रथम पुरुष एक वचन है। कैसे पता चला है प्रथम पुरुष एक वचन है? क्योंकि नहीं तो ये उत्तम पुरुष है, न मध्यम पुरुष। दोनों नहीं है तो फिर प्रथम पुरुष है। तो श्याम है प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी पठति। प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या होगी, पठति। या में श्याम है, गणेश है, च, दो आ गए, श्याम और गणेश। प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या होगी, पठत है। प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया पठत है। ठीक है, अब नेक्स्ट है श्याम, गणेश और सुरेश। तीन आ गए। दो से अधिक जो भी शब्द आते हैं वो बहुवचन में काउंट होते हैं। तीन आ गए तो तीन, दो से अधिक बहुवचन हो गए, और वो भी प्रथम पुरुष। तो दो से अधिक देखिए, एक वचन, द्विवचन,
और बहुवचन के लिए हम यूज करेंगे पठन्ति। तो यहां पर हमारा आंसर होगा पठन्ति। हो गया, पठन्ति। इस प्रकार से हम आंसर लिखेंगे। मान लीजिए कि अब मैंने संज्ञा शब्द लिखे, अब आप कहोगे कि सर यहां पर श्यामा है, तो हम क्या लिखे? कोई नाम, यहां पर गीता भी लिख सकते हैं, तो पठती है। ये जो क्रिया है पठती, यहां पर कोई भी एक वचन लिख सकते हैं, यहां एक वचन कर्ता लिख सकते हैं। जैसे यहां पर मोहन भी लिख सकते हैं, श्याम है, गणेश है, सुरेश है, सीता, रीता, गीता, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन एक वचन होना चाहिए और वो कर्ता होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर द्विवचन होना चाहिए, चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस क्रिया पर। यहां पर श्यामा के स्थान पर गीता, गणेश से लिखूं तो भी पढ़ते ही होगा, क्योंकि दो है। सीता और रीता लिखूं, सीता रीता चे, तो भी पढ़ते ही होगा। क्रिया पर मेल और फीमेल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि यहाँ पर फीमेल द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी, और मेल द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी। ये नहीं है कि यहाँ पर फीमेल का नाम लिखते ही क्रिया बदल जाए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम जानने वाले हैं, ये इतना तो आप देख लीजिए। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो जानने वाले हैं, कर्म से संबंधित है, वो हम इस नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक धन्यवाद।